गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी क्लासेस ऑफ द बायोलॉजी क्लासेस बाय रूपेश कुमार। आज हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाबू मेमोरी ग्लैंड, यानी कि स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथियाँ मेमोरी ग्लैंड्स होता क्या है? ये स्तनधारियों की एक विशेष पहचान है। मेमोरी ग्लैंड क्या है? तो स्तनधारियों की एक विशेष पहचान है, एफिनिटी है, गुण है कि मेमोरी ग्लैंड का उपस्थित होना। मेमोरी ग्लैंड चूँकि मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, स्तन ग्रंथियाँ दोनों में, नर और मादा दोनों में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलप जो ग्लैंड है वह फीमेल का होता है। मेमोरी ग्लैंड चूँकि स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें कौन कौन सी रचना पाई जाती है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो मेमोरी ग्लैंड है इसके बारे में बताया जाता है बाबू कि स्त्री और पुरुष दोनों में यह ग्लैंड पाया जाता है। स्त्रियों एवं पुरुषों में वक्ष भाग के सामने की ओर दो उभरी हुई रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो जिन्हें हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं, स्तन ग्रंथि कहते हैं। अब वो बताया जा रहा है कि स्तन ग्रंथि का जो सबसे अपर पार्ट है, यानी सबसे अंतिम हिस्सा जो है, स्तन ग्रंथि या मेमोरी ग्लैंड के अंतिम सिरे पर एक उभरी हुई रचना पाई जाती है, एक उभरी हुई मांसल रचना पाई जाती है जिसे निपल कहते हैं। निपल, जो कि इस फिगर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि निपल क्या होता है। अब निपल के बाद बताया जा रहा है कि निपल के चारों ओर का क्षेत्र जो होता है, निपल के ये वाला जो हिस्सा होता है, निपल के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर एक रंगीन भाग पाया जाता है, एक कलरफुल पार्ट पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एरियोला कहते हैं। एरियोलर पार्ट जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि निपल के चारों ओर का जो वर्णिकित भाग होता है, अर्थात जो रंगीन यानी ब्लैक कलर का जो हिस्सा होता है, उसे हम लोग एरियोला कहते हैं। एरियोला। अब बताया जाता है कि यह ग्लैंड दोनों में पाया जाता है, यानी मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है, लेकिन मेल में यह ग्रंथि जो है इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है, यानी निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है, जबकि स्त्रियों में ये जो ग्लैंड होता है वह वेल डेवलप फॉर्म में पाया जाता है, यानी पूर्ण विकसित रूप में पाया जाता है। फिर बताया जा रहा है बाबू कि प्रत्येक यानी फीमेल के निपल के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, फीमेल के निपल के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, इसमें वसा और उत्तक यानी पेशी के ज़्यादा होने के कारण या फूले हुए स्वरूप में, यानी फूले हुए स्वरूप में, यानी बाहर की ओर उभरे हुए स्वरूप में नज़र आता है। फिर बताया जाता है कि इस मेमोरी ग्लैंड के जो आंतरिक हिस्सा होता है, यानी अंदर वाला जो भाग होता है, वह 15 से 20 पालियों में बटा होता है। 15 से 20 पालियों में बटा होता है। मेमोरी ग्लैंड का इंटरनल पार्ट जो होता है वह 15 से 20 पालियों में बटा होता है, और प्रत्येक पाली के बीच में क्या पाया जाता है? तो एडिपोज टिश्यू, यानी फैटी ऊतक या फैटी टिश्यू, जिसको हम लोग एडिपोज टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, इसी टिश्यू को कहते हैं एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू यानी वसा संयोजी ऊतक पाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? तो यह ग्लैंड जो है ज़्यादा फुला हुआ, कोमल और कहेंगे कि स्पॉन्जी टाइप का हो जाता है। अब प्रत्येक बताया जा रहा है कि ये जो प्रत्येक पाली होती है अनेक पालिकाओं में बटी होती है, यानी 15 से 20 पालियाँ जो है अनेक पालियों में यानी पालिकाओं में बटी होती है, और प्रत्येक पालिका को, यानी बताया जा रहा है कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है? तो जो पालियाँ होती है 15 से 20 जो पालियाँ होती है, ये प्रत्येक पालियाँ अंगूर के गुच्छे जैसे स्वरूप में बटी होती है, जिस रचना को हम लोग क्या कहते हैं? तो एल्वियोली, एल्वियोली के नाम से या एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक एल्वियोलाई जो होती है बाबू, इसमें क्या होता है? तो सगर्भता के समाप्त होने के बाद, सगर्भता यानी प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है? तो इस एल्वियोली में मिल्क का सिक्रेशन होता है, अर्थात मिल्क का निर्माण भी होता है और मिल्क का सिक्रेशन होता है। तो एक बार फिर से हम लोग इस टॉपिक को देख लें कि मेमोरी ग्लैंड जो है ये कैसा होता है और क्या होता है। तो स्तन ग्रंथि, जो कि फिगर में आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि फिगर कैसा होता है मेमोरी ग्लैंड का। तो इस फिगर के बारे में बताया जा रहा है कि मेमोरी ग्लैंड जो है
स्तनधारियों की एक विशेष पहचान है कि मेमोरी ग्लैंड का उपस्थित होना स्तनधारियों की एक विशेष पहचान है। प्रत्येक स्तनधारी, यहाँ की मानव ही नहीं, प्रत्येक स्तनधारी में क्या होता है, तो मेमोरी ग्लैंड जो है डेवलप रूप में पाया जाता है। स्तनधारियों में किस में, तो स्तनधारी के दो स्वरूप होते हैं, यानी दो रूप होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो मेल में यह ग्लैंड अनडेवलप फॉर्म में पाया जाता है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, जबकि स्त्रियों में यह जो रचना होता है वेल डेवलप, या कहेंगे कि फीमेल वर्टिब्रेट या फीमेल मैमल्स में क्या होता है, तो यह वेल डेवलप रूप में पाया जाता है। अब बताया जा रहा है कि आखिर कहते किसे हैं मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड का अगर डेफिनेशन देखना हो तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्त्रियों एवं पुरुषों के वक्ष भाग में सामने की ओर दो उभरी हुई रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें मेमोरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथियाँ कहते हैं। अब कह रहा है कि स्तन ग्रंथि का जो अंतिम सिरा होता है उस पर एक फूली हुई मांसल रचना पाई जाती है, जिसको निपल्स कहते हैं या निपल कहते हैं। और फिर बताया गया कि निपल के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वह एरियोला कहलाता है। उसके बाद बताया गया कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर वाला जो हिस्सा होता है 15 से 20 पालियों में बटा होता है, जिसे लोब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग लोब्यूल यानी पाली कहते हैं, लोब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक लोब्यूल्स जो है अनेक पालियों में बटी होती है, जिसे हम लोग एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। और क्या होता है, तो एल्वियोलाई से छोटी छोटी महीन नलिकाएं निकली होती है, जिन नलिका को हम लोग क्या कहते हैं, तो लैक्टिफेरस ट्यूबुल कहते हैं। दूध की नलिका कहते हैं, लैक्टिफेरस ट्यूबुल कहते हैं, जो अंत में आकर एक मोटी नलिका बना देती है, जिसको मिल्क डक्ट कहते हैं। और मिल्क डक्ट नीपल में खुलता है। मिल्क डक्ट कहाँ खुलता है, तो नीपल में जाकर खुलता है। तो ये हो गया मेमोरी ग्लैंड, जो कि पुरुषों में अनडेवलप होता है और स्त्रियों में वेल डेवलप रूप में पाया जाता है। और प्रेगनेंसी के कंडीशन में क्या होता है, तो ये जो ग्लैंड है वेल डेवलप फॉर्म में आ जाता है और इसमें मिल्क का कहेंगे कि फॉर्मेशन होने लगता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के प्रभाव से। तो बस आज के लिए इतना ही, छोटा सा एक टॉपिक देखे हम लोग मेमोरी ग्लैंड। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके बाद आगे देखते रहे हमारे चैनल को, बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश कुमार। एक से एक वीडियो इसमें आते चलेंगे, यानी बैक टू बैक वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।